हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और ये चैप्टर का एंड करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 9 जो आप यहाँ पे देख रहे हो और क्वेश्चन नंबर 10। ये 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है, पेज नंबर 11 है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको एक ही चीज़ के बारे में आपको समझना है, बाकी का 2 चीज़ आप जानते हो। वो 2 चीज़ जो है एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर जो आपने ऑलरेडी सीखा है। यहाँ पे आपको पेरीमीटर के बारे में समझना है। तो पेरीमीटर का कंसेप्ट आप जानते हो। पेरीमीटर जब भी आपको पूछा जाएगा, जो भी फिगर आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है, तो ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हो, सबका लेंथ मिलाकर जो टोटल लेंथ आता है वही पेरीमीटर होता है। जैसे यहाँ पे अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ पेरीमीटर बन जाएगा। 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, जिसमें से 2 कॉमन निकाल के आप ये फॉर्मूला लिखते हो। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, जनरली ये वही है कि L प्लस बी जिसमें 2 टाइम L और 2 टाइम B है। हमको इसके अंदर क्या देखना है, हमको सेक्टर के बारे में देखना है। जैसे ये एक सेक्टर है, आपको इसका पेरीमीटर निकालने का सेक्टर का। तो सेक्टर का पेरीमीटर आप जानते हो, सेक्टर ऐसा होता है। इसका पेरीमीटर जब आपको निकालना था तो आपने इसको सबको प्लस कर दिया। तो इसका पेरीमीटर आपको निकालना है तो आपको इसको, फिर इसको और इसको प्लस कर देना पड़ेगा। तो ये जो 2 चीज़ है, अगर आप देखोगे तो ये 2 चीज़ रेडियस है। एक ये रेडियस हो गया और एक ये रेडियस है, मतलब R प्लस R पेरीमीटर में 2 चीज़ आ गया। और ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो सेक्टर का अगर पेरीमीटर आपको निकालना है तो क्या करोगे, R प्लस S, मतलब 2 टाइम R हो जाएगा। जैसे 2 टाइम लेंथ हो रहा था, यहाँ पे 2 टाइम R हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है ये, पेरीमीटर जो है ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 टाइम्स R प्लस 1 टाइम लेंथ ऑफ आर्क, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो S प्लस 2R, जो हम यूज़ करेंगे। तो यही एक फॉर्मूला नया है जो आपको करना है, और सम्स दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप समझोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको आ ही जाएगा। फिर भी हम करने वाले इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, आपने ये देखा कि आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। पेरीमीटर आया है, पेरीमीटर पूछा नहीं लेकिन पेरीमीटर दिया है। और क्वेश्चन में पेरीमीटर कैसा दिया, देखिए क्या पेरीमीटर 25 पाई है या 20। सबसे पहले अगर आप यूनिट से एकदम फैमिलियर हो तो स्क्वायर सेंटीमीटर कभी भी होता है तो वो एरिया होता है, और सेंटीमीटर कभी भी रहेगा तो वो लेंथ रहेगा। और पेरीमीटर हमेशा लेंथ के जैसा रहता है, मतलब सेंटीमीटर उसका यूनिट रहेगा, मीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। या अगर आप रीड करते हो क्वेश्चन को तो क्या लिखा था, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई इज 20। तो पेरीमीटर इज 20 और ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई, मतलब एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया है। तो अगर आपके पास एक सर्कल है और आपके पास उसका एरिया है, तो पिछले पार्ट की वीडियो में हमने देखा था कि एरिया से आप रेडियस कैसे फाइंड आउट किए थे। जैसे यहाँ पे एरिया 25 पाई दिया है और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है 25 पाई, क्योंकि एरिया अगर आपको दिया है तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर दिया है। इससे क्या हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर अगर 25 है तो आर का वैल्यू आपको मिलता है 5। मतलब आपने क्या किया, आपने आर फाइंड आउट कर लिया। फिर आपको पेरीमीटर 20 दिया है। अगर पेरीमीटर 20 दिया है मतलब पेरीमीटर आपको 20 दिया है, ये 20 दिया है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी आपने क्या देखा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है ना। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर P लिखते हैं तो उसमें 2 टाइम्स रेडियस है, मतलब और 1 टाइम S है, तो आप ऐसा लिख सकते हो S प्लस 2 टाइम्स रेडियस। अब जिसमें से P जो है पेरीमीटर वो 20 दिया है, तो आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो 20, विच इज़ इक्वल टू S जो है लेंथ ऑफ आर्क है, जो आपके पास नहीं है तो उसको आप S लिखो, प्लस 2 टाइम्स R है, तो रेडियस अभी आपने फाइंड आउट किया 5। तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 वहाँ पे जाएगा तो 20 में से माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 माइनस होगा तो 10 आएगा। तो S जो है वो आपको 10 मिला। लेकिन S आपको थोड़ी फाइंड आउट करना था, आपको S थोड़ी पूछा, आपको लेंथ ऑफ आर्क थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको ये अंदर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आर तो आपके पास है यहाँ पे, थीटा नहीं है ना आपके पास स्टूडेंट्स। ये एस का तो यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन थीटा नहीं है। तो थीटा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ आर्क में जो एस का फॉर्मूला था वो क्या था, आर थीटा। इसमें से एस आपके पास 10 है, आप यहाँ पे लिखोगे 10, आर आपके पास 5 है, यहाँ पे आप लिखोगे 5, और ये जो थीटा है ये आपको मिल जाएगा रेडियन में, और वही थीटा आप यहाँ पे यूज़ करोगे। 5 को यहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10, तो थीटा आपको मिलता है 2 रेडियन। तो अब यहाँ पे आप ऐसा करोगे, हाफ
इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और इंटू थीटा तो थीटा क्या आएगा 2 आ जाएगा। 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल होता है, 5 5 ज़ा 25 और ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में जो आपको थीटा लगने वाला था वो थीटा अपने पेरीमीटर जो इन्होंने दिया था उसके हेल्प से आप लेंथ ऑफ आर्क पे आए और लेंथ ऑफ आर्क पे और लेंथ ऑफ आर्क के हेल्प से आपने थीटा निकाला और थीटा का यूज़ यहाँ पे करके फिर आपने फाइंड आउट किया इस चीज़। यही चीज़ अगर आप समझ रहे हो तो यही चीज़ क्वेश्चन नंबर 10 में भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके उसमें। तो ये सब हमने वो क्या है, आपको डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि लेट रेडियस ऑफ द सर्कल भी आर सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस जो है वो आर है और यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर पाई या देयरफॉर नहीं या पाई आर स्क्वायर इज 25 पाई, क्योंकि एरिया अगर आपको 25 पाई दिया तो एरिया का फॉर्मूला ये है और वो आपको 25 मिला है। पाई और पाई यहाँ पे कैंसिल होएगा तो आर स्क्वायर अगर 25 है तो आर आपको मिलता है 5 सेंटीमीटर। आर मिलने के बाद आप क्या करोगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख के आप जो 20 दिया है आप एस निकालोगे। तो पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, नाउ पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज गिवन 20। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने क्या देखा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को एस प्लस 2 आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेरीमीटर के हेल्प से, जैसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको 20 दिया तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और आर के प्लेस पे 5 लिखेंगे और एस का वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे आपको पीछे बताया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 विच इज़ इक्वल टू एस प्लस 2 आर, जिसमें से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 20 विच इज़ इक्वल टू एस प्लस 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 वहाँ पे जाएगा तो 20 से माइनस हो जाएगा, 20 से 10 माइनस हुआ तो 10 आएगा। तो एस जो है आपको मिल जाता है 10 सेंटीमीटर। अब एस मिलने के बाद जो एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा लगने वाला है वो एस के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क एस विच इज़ आर थीटा। तो एस के प्लेस पे लिखेंगे 10, आर के प्लेस पे लिख देंगे 5 और थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 10 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू थीटा, 5 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा तो थीटा आपको मिलेगा 2 और वो रहेगा रेडियन में। अब फाइनली आपको क्या करना है, आपसे जो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर स्क्वायर 5 इंटू 5 और थीटा 2, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल होता है, 5 5 ज़ा 25 तो आपको मिलता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपने देखा है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज किया है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम टू सेम स्टेप है। एग्जैक्टली मैंने ये स्टेप को कॉपी किया है, सिर्फ नंबर्स को चेंज किया है। तो चलिए देखते हैं। 10 क्वेश्चन में देखिए वही क्वेश्चन है, सेम डायग्राम मैंने रखा है। क्या लिखा था, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56। तो मतलब पेरीमीटर 56 है और एरिया ऑफ सर्कल 64 पाई है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेम रहेगा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल और पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 64 है, पाई और पाई कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर 64 होगा तो आर हो जाएगा 8, तो हम आर लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको आर मिल चुका है, अब आपको एस पेरीमीटर के फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको एस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 56 सेंटीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा एस प्लस 2 आर। तो हम लिखेंगे 56 विच इज इक्वल एस प्लस 2 आर, आर के प्लेस पे 8 लिखेंगे तो 56 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, प्लस 16 है वहाँ पे जाएगा तो माइनस 16 होगा, 56 में से 16 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो देयरफॉर एस विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। एस के हेल्प के बाद आपको थीटा फाइंड आउट करना है। तो आप लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लिखोगे कि एस विच इज इक्वल टू आर थीटा, एस के प्लेस पे 40 और आर के प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा 8 और थीटा सेम रहेगा, 8 यहाँ पे आएगा तो 8 5 ज़ा 40, तो थीटा आपको 5 रेडियन मिल रहा है। अब फिर तुरंत क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखोगे हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू 8 और थीटा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 4 ज़ा 8 हो रहा है, फिर 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 160 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको मिलता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये 2 सम स्टूडेंट्स यहाँ पे बाकी था इस वीडियो में, यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर भी करिए। कमेंट्स ज़रूर करिए, आप क्या चाहते हो प्लीज़ बताइए। फिर चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।